मसीह हमारे जीवन में कैसे प्रकाशमान होगा, मसीह कैसे हमारे जीवन में प्रकाशमान होगा, मसीह कैसे हमारे जीवन में दिखेगा, मसीह कैसे हमारे परिवारों में, हमारे लाइफ में हमें सामने नजर आएगा। क्या आप चाहते हैं कि मसीह आपके जीवन में नजर आए? हालेलुया, हालेलुया। वो आपके साथ है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो वफादार है, लेकिन आपके जीवन में वो है, उसके लिए आपको उसे देखना बहुत जरूरी है। लिखा है, जब कैदी सियोन से छुड़ाए जाएंगे तो प्रभु उनको आनंदित करेगा, और उनके आनंद और उनकी टेस्टमनीज को देखकर अन्य जाति के लोग जानने पाएंगे कि यहोवा उनका परमेश्वर है। हालेलुया। कैसे आप जानोगे कि प्रभु आपका परमेश्वर है? जब वो सिग्नेचर करेगा आपके लाइफ में। हालेलुया। जब वो सिग्नेचर करेगा आपके कामों में, ये लोग कहेंगे ये केवल यहोवा ही कर सकता है। अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई कार्य है जो आपको पूरी तरह से इम्पॉसिबल लग रहा है, पूरी तरह से निराशा में धकेल रहा है, पूरी तरह से आपको अंधकार में धकेल रहा है, पूरी तरह से बोझ से आपको दबा रहा है, और चारों तरफ से आपको एक ही आवाज सुनाई दे रही है, इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। क्या आपके लाइफ में ऐसा कार्य है? क्या आप उस दौर से गुजर रहे हैं? तो आज का सरमन है आपके लिए, मसीह प्रत्यक्ष होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर आपके लिए निर्बलों के लिए बलवान बनकर खड़ा होगा। हालेलुया। जो निराशा में है उनके लिए मसीह आशा बनकर खड़ा होगा। हालेलुया। आज आपको मसीह को अपने जीवन में कार्य करने के लिए देना होगा। क्या आप देना चाहते हैं? कोई 10 years, 20 years, 15 years, 5 years वेट कर रहे हैं और इंतजार में है, प्रार्थना में है, प्रभु आपको आज इंतजार पूरा करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, मैं आपसे कुछ समय मांगता हूं। सीरियसली आप प्रभु का वचन को सुनना, सीरियसली। अपने दाएं अपने बाएं सभी जितने भी आप आसपास आपके लाइन में हैं, अगर आप एक पर्सन भी प्रेयर करते आपकी रो अनॉइंटेड होगी। लेकिन अगर एक पर्सन आपके बीच में डिस्टर्ब कर रहा है, पूरी रो कर्सेस हो सकती है। उसे कहो कि तुम प्रभु की प्रेजेंस में हो, अपनी आशीष को लो। इस्राएल सबके सब जा रहे थे लाइन लगाकर, लेकिन उनके बीच में कुछ लोग थे जो हमेशा कूटनीति और बुराई का सहारा लेते थे। उसके वजह से कई इस्राएली मारे गए। एक की गलती के वजह से कई बार इस्राएल हार गया। ये रोज जो आपके लाइन में आप देख रहे हो ना, आप बैठे हो, कभी आप आगे बैठते, कभी पीछे बैठते, कभी किसी के साथ बैठते, किसी के पास बैठते। ये आपके लिए ब्लेसिंग का कारण है, आपके लिए बहुत ब्लेसिंग का कारण है। मैं आपको कह रहा हूं सीक्रेट। 12 चेले प्रभु के थे। 12 चेलों में से सब मिलकर प्रभु को पूछ रहे थे कि प्रभु हम आपके लिए कहां पर प्रभु भोज करने के लिए, फसह का पर्व करने के लिए जगह ढूंढे। प्रभु ने सबको नहीं भेजा, 2 को भेजा, पतरस और यूहन्ना को। वो दोनों मछली पकड़ने वाले थे और उनको कहा कि तुम्हें एक इंसान मिलेगा जो सिर पे मटका लेके पानी लेके जा रहा होगा।
वो साइन था, वो चिन्ह था। उस पर्सन, उन दोनों मछुआरों का, मछली पकड़ने वालों का उस इंसान के साथ कनेक्ट होना जरूरी था, तभी प्रभु भोज का रास्ता ओपन होता। आज भी आप अनएक्सपेक्टेडली या एक्सीडेंटली एवं ही किसी के साथ नहीं बैठे हो। अगर आप किसी के साथ बैठे हो तो सोच लो कि उसकी ब्लेसिंग आपको ब्लेसेड कर देगी। आज आपकी ब्लेसिंग दुगना हो जाएगी। पतरस ने कहा, जो कुछ मेरे पास है मैं तुझे देता हूं, यीशु मसीह के नाम से खड़ा हो जा। यूहन्ना ने कुछ नहीं कहा, लेकिन यूहन्ना उसके साथ था। यूहन्ना उसके, मैं ब्लेस करता हूं अगर आज आप सीरियसली आपके रो में लोग प्रभु के वचन को ध्यान से सुनेंगे, कंप्लीट रो ब्लेसेड होगी यीशु मसीह के नाम से। आपकी ब्लेसिंग्स ट्रांसफॉर्म्ड होंगी एक दूसरे के साथ। आपकी ब्लेसिंग्स ट्रांसफॉर्म्ड होगी यीशु मसीह के नाम से। और आप बिलीव करें, अगर आपके रो में आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है, वो डेमोनिक स्पिरिट उसको टॉर्चर कर रहा है, प्रेयर प्रेयर कहीं आपको ना टॉर्चर करे, उसको वो अनटॉलरेबल होगा, वो बैठ नहीं सकता। प्रे, कांस्टेंट प्रे करो, कांस्टेंट अपनी माइंड लोकेट करो किस और प्रभु के वचन की, आप आशीष पाओगे। कई सारे टाइम में ऐसे होता है, कोई पास में बैठा वो प्रेयर कर रहा है, लेकिन कोई दूसरा बैठा वो पूरा एकदम ऑकवर्ड है और उसकी प्रेयर लाइफ को, उसकी वचन को सुनने के लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है। ये आपके लिए टेस्टिंग टाइम है, आप उससे परेशान ना हो। ये आपका टेस्टिंग टाइम है, क्योंकि मीटिंग एंड तो आप अब्राहम से अब्राहम बन चुके होगे। हालेलुया। एक नॉर्मल लड़की एस्तर से क्वीन एस्तर बन चुके होगे। हालेलुया। क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि ये मेरे साथ बैठता है, ये बहन मेरे साथ बैठती है, कभी ये टेस्टिमनी देने नहीं गई, मैं 10 बार टेस्टिमनी दे चुका हूं, ये क्यों नहीं देने जाती टेस्टिमनी, इसके लाइफ में क्यों नहीं बनती? मेरे साथ क्लोज है, मेरे साथ बैठा हुआ बंदा कनाडा चला चुका है, अमेरिका जा चुका है। अब मैं उसी सेम फाइल को लेके आज भी बैठा हुआ हूं। समथिंग मिस्टेक इन यू, आप में वो मिस्टेक है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके रो के सारे लोग टेस्टिमनी देके चले जाएं और आप बैठे हो। कौन बैठता है स्कूल में ऐसा? वो जो फेल्यूर होता है, वो जो फेल्यूर होता है। डोंट बी फेल्यूर, विक्टोरियस, विनर, चैंपियंस बनो यीशु मसीह के नाम से। और उसके लिए आपको कांस्टेंट ब्लैक बोर्ड की ओर देखना पड़ेगा, आपके टीचर की ओर देखना पड़ेगा। प्रभु ने कहा, जो तुम्हें सिखाते हैं, जो तुम्हारे अगुवे हैं, उनको दुगना आदर का कारण समझो, क्योंकि तुम डबल रिसीव करोगे। हालेलुया। इसलिए बी केयरफुल। क्या मसीह रियल आपके लाइफ में प्रकाशमान होता है? क्या वो दिखता है? कैसे दिखेगा? हमारी कठिनाइयों के समय हम कहते हैं इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है। हम गाते भी हैं कि वो हमारे साथ है, हमारी मदद करता है। क्या आज आपको रियल साबित होता है, दिखता है? तब तक नहीं दिखेगा जब तक आप टेस्टिमनी नहीं देंगे। इसलिए उस टेस्टिमनी के लिए, उस साइन, उस वंडर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्या आप सभी चाहते हैं कि कैसे परमेश्वर हमारे लाइफ में रिवील होगा? उसके लिए हमें प्रभु का वचन देगा। 7 लोगों को हम लोग देखेंगे। और पहला, न्यायों का पुस्तक, उसका 6 अध्याय, उसकी 11 आयत से हम लोग पढ़ेंगे। न्यायों की पुस्तक, उसका 6 अध्याय, उसकी 11 आयत से हम लोग पढ़ेंगे। न्यायों की पुस्तक पुराने नियम में है और उसके 6 अध्याय, उसकी 11 आयत में लिखा है, फिर यहोवा का दूत, जिनके पास बाइबल नहीं है वो लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, अपनी आईज वचन के ऊपर लगाएं ताकि आप ब्लेस होंगे। हालेलुया। न्यायों उसका 6 अध्याय उसकी 11 आयत में लिखा है,
फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओप्रा में अबीएजेरी यास का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाख रस के कुंड में गेहूं इसीलिए झाड़ रहा था कि उसे मिदानियों से छिपा रखे। गेहूं झाड़ रहा था, क्या करने के लिए? छिपाने के लिए। क्या करने के लिए? छिपाने के लिए। उसका नाम था गिदोन। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। हालेलुया। यहोवा आपके संग है। लेकिन कैसे पता चलेगा? वो व्यक्ति क्या कर रहा था? गेहूं झाड़ रहा, छिपाने के लिए मिदानियों से। इसका मतलब है, आगे को पढ़ने के बाद हम बताते हैं। फिर 13 आयत में लिखा है, गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर ये सब विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा ये कहकर करते हैं, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहां रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया है और मिदानियों के हाथ कर दिया। मिदानी इस्राएलियों के दुश्मन थे। मैं आपको समझाने के लिए एक बात कहता हूं। ये दुश्मन जो है प्रभु के लोगों को पकड़कर उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, उनको मारते पीटते, उनका सारा धन लूट लेते, उनके गाय बैल लूट लेते, इवन उनका खाना भी उनसे लूट लेते थे। 7 ईयर उनके साथ ऐसा हुआ। 7 ईयर 7 साल ऐसे हो रहा था। और उस बीच में एक ये लड़का जिसका नाम गिदोन है, वो गेहूं पीट कर गेहूं को छिपा रहा था पत्थर में। तो छिपाने वाला आदमी सूरवीर होगा? छिपाने वाला आदमी सूरवीर होगा? और गेहूं पटक पटक कर छिपा रहा पत्थरों में डर के मारे, वो कौन होता है? डरपोक। डरपोक आदमी और बंदी कैदी आदमी, कंगाल आदमी जो गेहूं पटकता, वो कौन है? अमीर थोड़ी होगा। उस वक्त जब गेहूं पटक रहा है, एक गरीब परेशान दुखी और कब्जे में रहा 7 साल तकलीफ में पड़ा हुआ बंदे के पास फरिश्ता आया। किसी अमीर के पास नहीं। किसके पास आया? उस तकलीफ में पड़े हुए। अगर आज आप लोग किसी भी रीति से, चाहे 7 ईयर 5 ईयर 10 ईयर 6 ईयर तकलीफ में पड़े, सेम आपकी रूटीन चल रही है डे बाय डे, कर्जों में पड़े और परेशानी में पड़े, चारों तरफ से निराशा है, बिलीव इट, आज का दिन प्रभु ने आपके लिए ठहराया है। एंजल को भेजेगा, एंजल को भेजेगा, वो फरिश्ता आपके लिए अपीयर होगा और वर्क करेगा आपके लिए। और आपको उस नाम से नहीं बुलाएगा जिस नाम से संसार बुलाती है, आपको हेवनली नाम से बुलाएगा जो गुड न्यूज लेकर आएगी, जो सिचुएशन चेंज कर देगी। हालेलुया। वो बहुत मुश्किल से थोड़ा सा गेहूं बचा के रखा था, तुरंत एक आया और पीटा, मारा, छीन कर ले गया। उस वक्त फरिश्ता आया और आकर उसे कहता है, गिदोन तुम सूरवीर हो, माइटी वॉरियर हो। वो कहता है, मजाक कर रहे हो क्या? ये कैसी बात है? हमारे साथ मजाक कर रहे हो? हम कैसे सूरवीर हो? एक तो मैं कंगाल हूं, दूसरा इनके अंडर में हूं, ये मुझे मारना चाहते हैं, और चुपके से रोटी बचा रहा था तो वो भी छीन के ले गए, और आप कह रहे हो कि मैं सूरवीर हूं। तो कहता कि प्रभु यहोवा तुम्हारे साथ है। तो वो प्रभु से सवाल करने लगा, वो फरिश्ते को कहने लगा, अगर यहोवा मेरे साथ होता तो मैं रोटी छिपा रहा होता, लोन क्लियर करने के लिए परेशान हो रहा होता, ब्याज ले लेके रोटी खाना खा रहा होता। अगर यहोवा मेरे साथ होता तो मैं रेंटेड क्वार्टर में होता। यहोवा मेरे साथ होता तो मैं फेल हो रहा होता। यहोवा मेरे साथ होता तो मेरी मिनिस्ट्री में लोग ब्लेस क्यों नहीं होते हैं?
मुझे कुछ दिखता क्यों नहीं है, मेरी प्रेयर लाइन 5 मिनट की क्यों है? ये क्वेश्चंस सब रेज करते हैं। यहोवा मेरे साथ होता तो मेरी टेस्टिमनी ना बनती, मैं क्यों इस रो में 5 साल से बैठा हुआ हूं? ये बोलने लगा और क्या बोला था गिदोन, देखिए लिखा है 13 आयत से, आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। लिखा है गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा मेरे संग होता तो हम पर ये सब विपत्ति क्यों पड़ती, हम पर क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा करते आए हैं वो सारे मिराकल्स कहां चले गए? हमारे माइंड में आता है कि हम दुख क्यों भोग रहे हैं, हम परेशान क्यों हैं, हमारी टेस्टिमनी क्यों नहीं बन रही है? उसका रीजन है, उसका रीजन है, उसका एक रीजन है जो हमारे लिए नहीं हो रही है। आप उस रीजन को जानना चाहते हैं? सभी लोग अगर प्रभु मेरे साथ है, मैं प्रभु का वचन पढ़ता हूं, प्रेयर करता हूं और सुनता हूं, मेरे लाइफ में क्यों नहीं होता मिराकल? मैं भी कहता हूं कि यीशु मसीह मेरे साथ है, लेकिन सभी देखकर कहते हैं अगर प्रभु तेरे साथ होता तो तू इस हालत में थोड़ी होता। प्रभु तेरे साथ होता तो आज तू ऐसा थोड़ी होता। प्रभु तेरे साथ होता तो आज तेरे लाइफ में ये काम होते, तू साइन कर रहा होता, तू आज उस कंट्री में होता। आज तेरी चर्च में लोग तेरे नाम को जानकर कहते वो ब्लेसेड है, लेकिन कई सारे लोग उसके पास मत जाओ, कुछ भी नहीं उसके पास। कई तो घर में नहीं जाते, कई तो उससे बात भी नहीं करते, कई उससे कहते भी नहीं कोई बात, कभी कोई मैरिज में नहीं बुलाते। एक अभी मैं सुन रहा था बच्चों से, कहते हमें मैरिज में नहीं बुलाया, हमारे रिलेटिव होके हमें मैरिज में नहीं बुलाएगा, उनको बुलाना मत। और कहते कि प्रभु हमारे साथ है, हम फास्ट रखते हैं, प्रेयर करते हैं। ओ ना सुनो, प्रभु से प्रश्न उत्तर ना करो, वो गिदोन कर रहा था। और वो दुखी कहता ऐसा क्यों? प्रभु ने क्या कहा जानना चाहते हैं? देखिए अगर आपके लाइफ में ऐसा है, हम लगता है कि कोई गिदोन यहाँ पर है, तो आज आपके लिए गुड न्यूज है। हालेलुया, आज आपके लिए गुड न्यूज है। मुझे कहते थे तुम प्रभु का नाम लेता, तुम उसकी सेवा करता, तो तुम्हारे मैरिज क्यों नहीं होती? सब भाग जाते हैं। तुम्हारे साथ प्रभु है तो वो तुम्हारा न्याय क्यों नहीं करता? तुम्हारे ऊपर दोष क्यों है? मैं भी कहते लगता प्रभु तू अगर होता तो मेरे साथ ऐसे होता। ए मिस्टेक नहीं करना, सभी यही मिस्टेक करते और यही प्रेयर करना शुरू कर देते, प्रभु तू होता तो ऐसा क्यों नहीं होता? कंप्लेन इस्राएल हमेशा कर, कंप्लेन अपने प्रभु को नहीं करनी, कंप्लेन नहीं करनी। बिलीव रखो जो हो रहा है तुम्हारे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा, जो हो रहा है वो भलाई को उत्पन्न करेगा। जैसे ये बात होने लगी तो वो कहा परमेश्वर के मिराकल्स कहां रहे? तो 14 आयत में आंसर आया। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिदानियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? हालेलुया, हालेलुया। वो कहते हैं कि तू इसी शक्ति से जा और काम, मतलब वो कहता तू होता तो ऐसा नहीं होता, तू है तो होता मिराकल नहीं होता, तू होता तो मुझे आज इनविटेशन नहीं मिलती, तू होता तो मेरा मैरिज पूरा ना होता। तो वो कहता है अब मुझे पूछने सवाल जवाब करने से बेहतर है अब मेरे नाम से जा और काम कर, सफल होने वाला है, मैं तेरे कामों को सफल करूंगा। अब जा, उठ, जा, काम कर, सक्सेस होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया।
अब जा काम कर, आप कंप्लेन ना करो, मसीह के नाम से विश्वास के साथ काम में आगे बढ़ो, सक्सेस को रिसीव करोगे, सक्सेस को रिसीव करोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ओ आपको कहेंगे ना 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 ना, ये तेरे साथ नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता, तेरे बैकग्राउंड में कभी ऐसा नहीं हुआ। आप भी कहोगे अगर प्रभु हमारे साथ होता तो हमारे बैकग्राउंड के लोग भी आज वहां होते, हम रिचेस्ट होते, या हमारे माइंड में भी कभी ऐसी बात आती कि हम लोग ये करें। बिलीव इट, जो तुम्हें दिख नहीं रहा वो प्रभु को दिख रहा है। अगर आपके माइंड और हार्ट और सोल में प्रभु बात कर रहा है कि डू इट, गो डू, यू विल रिसीव इन जीसस नेम, आप पाओगे उसके नाम से। गिदोन को जब प्रभु ने कहा, वो कहता है प्रभु तू मेरे साथ है, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, अकेला जाऊंगा और उन मैदानियों से लड़ूंगा। मैं जानता हूं अगर तू मेरे साथ है मैं जयवंत होऊंगा, डेफिनेटली जयवंत होऊंगा। और जानते हैं वो डरपोक आदमी क्या है, उसका नाम गिदोन रखा गया। गिदोन के हाथ में यहोवा की तलवार थी। डरपोक आदमी कैसे चेंज हो गया, उसमें एक मिस्ट्री थी, उसमें एक सीक्रेट था। एक कर्जदार बंदा कर्ज लोगों को मदद देने वाला कैसे बन सकता है, एक डरपोक आदमी पूरे कौम का बचाने वाला कैसे बन सकता है। एक बंदा जो दिन भर मेहनत करते 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 अपने परिवार के लिए मुश्किल से 4 रोटी कमाता है, आज लोगों को रोटी देने वाला कैसे बन गया। फेथ, उसका फेथ, विश्वास और उसका कार्य मसीह पर, उसका ईमान, और वो उस कार्य को करने लगा। जैसे ही प्रभु ने उसे कहा गो डू इट, मैंने कहा है पूरा होने वाला है। हालेलुया। उसने ये नहीं सोचा कैसे, उसने वो नहीं कहा कैसे होगा, वो एक सीक्रेट जानता था। वो प्रभु को जानता था, पूर्वजों से सुनते आया था कि यहोवा कुछ भी करने की सामर्थ्य और उसे कोई रोक नहीं। मैं आपके लिए कह रहा हूं, अगर आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशन है, आपके पास टाइम बहुत कम है और आपको उस टाइम के अंदर अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करना है, तो बिलीव इट, उसे केवल प्रभु ही कर सकता है। इसलिए आज के दिन से काम शुरू कर दो, टाइम खत्म होने से पहले आप ब्लेस हो जाओगे। आज के दिन से काम शुरू कर दो, चुप ना रहो, चुपचाप ना बैठे रहो, वर्क करो, अपना काम शुरू करो। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो कहते हैं हाउ, मैं कैसे टॉपर बनना है। आज के दिन से विश्वास के साथ प्रभु के नाम से स्टडी 24/7 स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट डे एग्जाम के रिजल्ट में टॉपर लिस्ट में नाम होगा आपका। वर्क करो, आप मेहनत करो, साइलेंट मत रहो, चुपचाप मत रहो। सेम मिस्टेक कर रहे थे इस्राएल। गीत गाते हैं ना, गीत गाते हैं, चुपचाप क्या करो, खड़े रहो, चुपचाप। मिस्टेक है वो, ग्रेट मिस्टेक। ये ना चुपचाप ना खड़े होना। आपको कह रहा हूं, आप सोच रहे कैसे कह रहा है, मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि आप दूध पीने वाले लेवल नहीं। हालेलुया। क्या खाने वाले नहीं खाते आप, हम खाते। चुपचाप ना खड़े रहो। अगर वो चुपचाप खड़ा रहता जंग जीतता, जंग जीतता। प्रभु ने कहा उठ यहाँ से जा, वो गया। जानते हैं क्या किया? उसको पता था कि अगर यहोवा मेरे संग है तो ये 400 क्या 4 लाखों को भी मैं मार सकता हूं। और वो चला गया, जाके सेम पैटर्न अपनाया जिससे वो कंफर्म हो जाए कि रिजल्ट पक्की है। हालेलुया। टेस्टिमनी पक्की है। हालेलुया। कंफर्म होने के लिए एक काम उसने किया, वो सीक्रेट में आपको बताता हूं, और वो ये था, लिखा है 16 आयत में, स्क्रीन पर अगर वर्सेस है तो देख सकते हैं, और अपने अपने बाइबल में देखिए। यहोवा ने उससे कहा निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसीलिए तू मिदानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। हालेलुया।
मैं तेरे संग रहूंगा और तू अपनी सारी समस्याओं का अंत कर देगा। कौन करेगा अंत? फिर से मेरे साथ पढ़िए। निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसीलिए तू मिदानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। हालेलुया। किसने मारना है? आपने है। किसने? हालेलुया। आपने ही अपने पैरों तले उस शैतान को कुचलना है। हालेलुया। करवाएगा कौन? आपका परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। और जो लोग कहते हैं कि चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, कुछ नहीं होगा, कुछ भी। आपको फाइल लेके वहां जाना पड़ेगा, आपको फाइल लेके प्रभु के पास सरेंडर करना पड़ेगा, आपको ही उस फाइल के विरुद्ध में काम करने वाले दुष्टों को पैरों के नीचे दबाना होगा। तो आप टेस्टमनी के साथ खड़े हो गए, आप खड़े हो गए टेस्टमनी के साथ। हालेलुया। प्रभु ने उसे कहा मैं तेरे साथ रहूंगा, इसीलिए तेरी टेस्टमनी बनेगी। मैं तेरे साथ रहूंगा, इसीलिए तू बंधनों से आजाद होगा। और उस बंधनों को तोड़ने के लिए तेरे हाथ को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तुझे इस्तेमाल कर। कितने लोग हाथ इस्तेमाल करते हैं, कितने लोग मुंह इस्तेमाल करते हैं, कितने लोग आंखों को इस्तेमाल करते हैं। साइलेंट, नो, साइलेंट रहने वाला आशीष नहीं पा सकता। आपको करना, वर्क करना पड़ेगा। फेथ करना है दिल से और वर्क करना है फुल माइंड के साथ। करोगे? और आगे को कहते हैं 17 आयत में जो सीक्रेट था, उसने देखा कि ये बात प्रभु ने मुझे कही है, इसको प्रमाणित करना है। हालेलुया। इसको क्या करना है? प्रमाणित करना है। तो जल्दी हम लोग देखते हैं। लिखा है 17 आयत में, गिदोन ने उससे कहा यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा। हालेलुया। यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे कोई साइन दिखा। हालेलुया। यहोवा भलाई का चिन्ह हमें दिखाता है। हालेलुया। अपने अपने साइंस के लिए प्रभु का धन्यवाद करो कि प्रभु आपको दिखाना चाहता है। हालेलुया। प्रभु से ये प्रार्थना करो कि प्रभु अगर तू तेरा अनुग्रह मुझ पर है तो मुझे कोई चिन्ह दिखा जिससे कि आज मैं छुटकारा पाने वाला हूं। हालेलुया। आज मेरी टेस्टमनी बनने वाली है, आज मेरे मिराकल्स होने वाले हैं, आज मेरे लाइफ में ब्लेसिंग आने वाली है। क्या आपको साइन दिख रहा है? क्या आपको साइन दिख रहा है? क्या आप पूरी तरह से उस चिन्ह को देखने के लिए तैयार हैं? उसको पता था कि मैं कैसे अपनी टेस्टमनी को अराइज करूंगा। तो उसलिए उसने कहा ये बात प्रभु से कही और कहा 18 आयत में, जब तक मैं तेरे पास फिर आकर, जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकाल कर तेरे सामने ना रखूं, तब तक तू यहां से ना जाना। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है वो? क्या निकाल के रखूं? भेंट, अपनी सीड, अपनी ऑफरिंग। कहता है ये सीड जब तक लेकर ना आऊं, उसको पता है कि यहोवा के सामने खाली हाथ नहीं आता। उसको पता है कि अगर मुझे कोई वाचा बांधना है तो यहोवा को बलिदान चढ़ाना पड़ेगा। तो वो कहता है कि जिस चीज के साथ कनेक्शन है, जिसके लिए प्रभु अपना कॉवेनेंट बांधता है। केन ने चढ़ाया, सुना प्रभु ने, हेबल ने चढ़ाया तो प्रभु ने सुन लिया। वो उसको पता है कि मेरा भेंट जो है यहोवा के साथ मुझे कनेक्ट करेगा, मेरी टेस्टिमनी को प्रमाणित कर देगा। वो कहता है ये भेंट, इसलिए प्रभु ने कहा तेरे भेंट तेरे लिए रास्तों को। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग प्रमाणित करते हैं कि प्रभु ये जब तक मैं अपना भेंट लेके नहीं आता तब तक तू मेरे से जुदा, ये टेस्टमनी पूरी होने तक मेरे साथ रहना, मैं ये भेंट लेकर आऊंगा। पिताजी ने क्या कहा पता? तू जा जा जा, मैं आ जाता। नो, जानते क्या कहा?
निकाल कर तेरे सामने ना रखूं तब तक तू यहां से ना जाना। उसने कहा, किसने? परमेश्वर ने, मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूंगा। हालेलुया। आपके लौटने तक प्रभु ठहरा रहेगा और आपको जयवंत करेगा, टेस्टिमनी को प्रमाणित करेगा। हालेलुया। बीच में सीक्रेट थी क्या? उसका भेंट, उसका भेंट प्रभु को वेट करवा रहा था। आप वेट करते, आपकी भेंट प्रभु को वेट करा रहा है कि कब कार्य करने वाला है। हालेलुया। लेकिन उसने चुप नहीं रहा। वो सुना तो प्रभु ने उसे कहा, जा काम कर, क्योंकि तेरे साथ भला होने। आज चुप नहीं रहना, आज कोई चुप नहीं रहना। अपनी मिनिस्ट्री, अपनी प्रेयर लाइफ, अपनी अनॉइंटिंग, अपनी टेस्टिमनी, अपने रिजल्ट, अपने मिराकल के लिए चुप ना रहो। जो चुप रहता है वो आशीष नहीं पाएगा। उसके लिए आपको कंटिन्यू 24/7 फाइट करना है, क्योंकि आप जयवंत हो गए, क्योंकि मसीह आपके साथ है। मसीह आपके साथ है। आपको पूरी तरह से फुल एंड फाइनल, पौलुस भाई ने कहा, सारे हथियार बांध लो और शैतान के विरुद्ध में खड़े हो जाओ। बांधना जरूरी है। हाँ, पूरी प्रिपेयर। इसलिए कितने लोग तैयार हैं आज अपनी अपनी ब्लेसिंग के लिए फाइट करने के लिए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं हम सभी के लिए, जितने लोग तैयार हैं धन्यवाद करते हैं, क्योंकि यहोवा आपका इंतजार कर रहा है। हालेलुया। प्रभु आपका इंतजार कर रहा है कि मेरे बच्चे लड़ने के लिए तैयार। चुप नहीं रहना। वो गाना गा सकते हो आप, बढ़िया। चुपचाप रहो, खड़े रहो कि प्रभु आपके लिए करेगा। क्या करेगा? क्या करेगा? आपको बताते हैं। देखिए, अब एक बार गाते हैं, चुपचाप खड़े रहो, चुपचाप मत खड़े रहना। तुम्हारी कैसेट बजती रहेगी, चुपचाप, तुम भी चुप हो जाओगे। कभी चुपचाप ना रहना। वो चुपचाप रहा, उठा, काम किया, लड़ा, जंग जीता, क्योंकि यहोवा उसके। हालेलुया। मूसा ने ये बात कही। किसने कही? यहोवा ने नहीं कहा। किसने कहा? मूसा ने। लोग चुप रहो। अरे तुम क्यों गालियां दे रहे हो भाई? क्यों चिल्ला रहे हो? क्यों रो रहे हो? चे कर रहे हो? चुपचाप रहो, देखना अभी प्रभु तुम्हारे लिए क्या करने वाला। खड़े रहो चुपचाप। क्यों? वो भाग रहे थे इधर उधर। क्यों? मौत पीछे, सामने मौत है तो बंदा चुप रहेगा? चिल्ला रहा होगा। मूसा कौन से उनके चाचा थे, तो उसको मारने के लिए वो उतावले हो रहे, भाग रहे। तू सुअर हमें मारने के लिए ले आया यहाँ पे? तेरा दिमाग ठीक नहीं है पागल आदमी। तुझे ये नहीं पता था कि यहाँ समंदर है, पीछे फारो आ गया। तू उस समय वो क्या बोलेगा? यही बोलेगा ना, चुप रहो, देखोगी परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या करने। तो सब उसी को गाना शुरू कर दिया। लेकिन ये करने के लिए नहीं कहा प्रभु ने। उसमें हम लोग देखते हैं निर्गमन की पुस्तक, उसका 14 अध्याय, स्क्रीन पे देखें, 13 आयत मेरे साथ बोलिए। मूसा ने लोगों से कहा। किसने कहा? प्रभु ने नहीं कहा। किसने कहा? मूसा ने कहा। उसके पीछे की अगर लाइन आप पढ़ते चले जाओगे ना, पीछे जाओगे, आपको डर लगेगा कि जैसी परिस्थिति उनकी थी, तो मूसा कहेगा ही उनको। और जब कहा, क्या कहा? डरो मत, खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, उनको फिर कभी देखने ना पाओगे। हालेलुया। ये मूसा ने कहा। लेकिन ये बात पूरी हो, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। आप चाहते हो कि आपके दुश्मन दूसरी बार दिखाई ना दे? अरे चुप क्यों है? कहा ना चुप रहो। खड़ा क्यों? चुपचाप हिल क्यों नहीं रहा? कहा गया है चुप रहो, खड़े रहो, देखना। तो चुप रहो, खड़े क्या देखेगा? अपने आप को ही।
और उसके नेक्स्ट लाइन जो हमें करना है, अगर रियल ये वचन पूरा होना, कितने लोग चाहते कि ये वचन पूरा हो? हालेलुया। प्रभु का आत्मा आपको समझने की सामर्थ्य, हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है 14 आयत में, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो, हालेलुया। लेकिन 15 आयत मेरे साथ बोलिए, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? क्या कह रहे हैं? तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? वो प्रेयर कर रहा है, पिताजी उधर से उसको कह रहे हैं, दिमाग खराब, मेरी दुहाई क्यों दे रहा भाई? चिल्ला क्यों रहा है? वो तो अपने हिसाब से कर ही रहे, प्रेयर कर रहे। उधर से पिताजी कह रहा है, तो क्यों चिल्ला रहे भाई? और उधर से कह दिया तूने उनको चुपचाप रहो, तो चुपचाप बैठे हुए, तू ही चुप रहे। क्या कह रहे? तू क्यों मेरी दुहाई, मतलब क्यों प्रेयर कर रहा है? मर गए मर गए मर गए मर गए, कुछ करने के लिए कह रहे हैं प्रभु, कुछ करने के लिए। और क्या था? मेरे साथ बोलिए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करे, हालेलुया हालेलुया, खड़े ना रहे, आज्ञा दे। मेरे साथ बोलिए आप, खड़े ना रहे, आज्ञा दे, यहां से कूच करे, आगे बढ़े, टेस्टिमनी रिसीव करे, हालेलुया, मिरेकल्स रिसीव करे, हालेलुया। चुपचाप ना रहे, चुपचाप ना खड़े रहे, पैर उठाओ, आगे बढ़ो। मसीह के नाम में जय जयकार होने वाला है, जय जयकार होने वाला है, जय जयकार होने वाला, हालेलुया। कई सारे चुप रह जाते हैं, क्यों? कहते हैं कि कहा चुप रहो, खड़े रहो। पिताजी ने क्या कहा? चुपचाप नहीं रहना, खड़े मत रहना, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो मूसा ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहा, आगे बढ़ो। तो सारे आगे बढ़ने लगे, तो देखते पानी है। तो पिताजी ने फिर कहा, और तू उसको कि तू दुहाई ना दे, तू रोना, तू चिल्ला मत, चुप ना रह, तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समंदर की ओर बढ़ा और वो दो भाग हो जाएगा, हालेलुया हालेलुया। ये हमारा कार्य है, हमें हाथ उठाना पड़ेगा, कमांड करना पड़ेगा, रास्ता ओपन होने के लिए, रास्ता ओपन हो जाएगा, हालेलुया। प्रेयर करनी पड़ेगी कलीसिया, हालेलुया। ये हमारा कार्य है, चुप नहीं रहना, अपना मुंह नहीं बंद करना। कई सारे दुख के टाइम में अपना मुंह बंद कर लेते हैं, अपना हाथ जोड़ लेते हैं, पूरी तरह से नहीं उठाओ, हाथ ऊंचा उठाओ। नेक्स्ट डे डोर ओपन होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया। प्रभु ने कहा उठो और चलो, और हाथ बढ़ा, हाथ बढ़ा, अपने आप समंदर रास्ता तुझे देगा, हालेलुया। आप सोचते ये सिकनेस मुझे छोड़ नहीं रही है, हाथ उठाओ और इस हाथ को उस सिकनेस की जगह पर रखो, बिलीव करो ये हाथ मसीह का है और सिकनेस को खींच रहा है, और खींचकर बाहर फेंको, यू विल हील, हालेलुया। दूसरों की हाथ की जरूरत नहीं है। आप देखो मेरे हाथ, आपके हाथ में क्या फर्क है? क्या फर्क है? आप ऐसा चाहते हो, नो नीड, मेरे हाथ की जरूरत नहीं है आपको। प्रभु का हाथ इनविजिबल हैंड आपके ऊपर है, कंफर्म आपको आशीष देगा। यीशु ने कहा मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन आप बिलीव नहीं करते। मूसा का स्ट्रॉन्ग बिलीव था, उसने कहा ये नहीं देखा, ये नहीं पूछा कि क्या सच में ये लाठी बढ़ाऊंगा तो ये बीरा विशाल समुद्र दो भाग हो जाएगा। कुछ नहीं पूछा, वो कुछ नहीं पूछा, उनको बोला आगे बढ़ो, रास्ता, और रास्ता ओपन हो गई, हालेलुया। आप जब तक करोगे नहीं ना उसके नाम से, आपके जीवन में मसीह प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा। बिजनेस खोल रहे हैं कई सारे लोग, कैसे खोलेंगे? किसी से लेंगे? गिर तो नहीं जाएगा, डूब तो नहीं जाएगा, उसको ब्याज कैसे देंगे?
मसीह के नाम में स्टार्ट करो, जिसने कहा मैं तुझे प्रचुर मात्रा में दूंगा। सक्सेस ही ब्लेसिंग के साथ आएगी, सक्सेस और ब्लेसिंग के साथ आएगी। स्टार्ट इट, स्टार्ट करो। घर बैठे बैठे खाली प्रेयर रूम में प्रेयर ही करने से नहीं होगा, आपको वर्क करना पड़ेगा। विश्वास कर्म के बिना बेकार है। आप हीलिंग रिसीव करना चाहते हैं, मिरेकल रिसीव करना चाहते हो, उस डिमोन से फाइट करना चाहते हो, कितना टाइम आपका नील डाउन हो, कितने टाइम आप प्रेयर करते हैं, ये आपका काम है। चुप रहने से आप कुछ नहीं पाओगे। चुप नहीं रहना, अपनी ब्लेसिंग के लिए फाइट करना है। चुप वहां रहना जहां दुष्ट आपको गॉसिप कराता है, वहां चुप रहना, क्योंकि तुम्हारी लेफ्ट पर्सन आपके जो आपको गॉसिप कर रहा है और आप ब्लेसिंग के लिए प्रभु के सामने प्रार्थना कर रहे हो, फास्टिंग में हो, अपनी रिजल्ट रिसीव करने के लिए, अपनी टेस्टिमनी रिसीव कर ले, जगह चेंज कर लो, जगह चेंज कर लो। तुम डिले में चले जाओगे अगर तुम उसकी गॉसिप में चलो, क्योंकि प्रभु का वर्ड कहता है तू उसकी ओर देखना भी क्यों? तुम किसी और देख रहे हो जहां से किरणें निकल रही है और तेरे फेस को अनॉइंट कर रही है, तेरे फेस में वो फेवर आ रहा है कि जो भी अधिकारी तेरे फेस को देखेगा तेरी ओर वो झुक जाएगा। जो तेरे फेस की ओर देखेगा वो ना नहीं कह सकेगा, हाँ ही कहेगा। लेकिन उस गॉसिप करने वाले के वजह से तेरे फेस में दाग लग जाएगी, अच्छा खासा काम करने वाला भी तुझे ना कर देगा। इसीलिए प्रभु ने भजन संहिता 1 में कहा, बी केयरफुल, दुष्टों की संगति में नहीं जाना। लेकिन आप जाते, आप बैठते, आप बात करते और लौट कर आते, सेम रो में बैठते, सेम टाइम में बैठते, सेम रिक्वेस्ट लेके बैठते और टेस्टिमनी बनती नहीं। ये आपकी मिस्टेक है। गिदोन को देखो, क्या वो लौटकर अपने भाइयों के पास गया जो डरपोक थे, जो छुपे हुए थे, वो आगे बढ़ा। मूसा को देखो, क्या वो इस्राएलियों के पीछे जाकर छुप गया, आगे बढ़ा, अपने प्रभु की ओर देखता रहा, किसी की बात नहीं सुना, किसी की सजेशन नहीं सुनी, अपनी प्रभु की ओर देखता ही रहा। अगर आप रियल लाइफ में, मैं आपको कह रहा हूं प्रभु के सामर्थ्य नाम से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, अगर नौजवान पीढ़ी और ये बच्चे बेटे बेटियां अपने लिए लाइफ में एक नॉर्मल से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं, मसीह की ओर कंटिन्यू देखते रहो, आप बिल्कुल चेंज हो जाओगे, आपका रास्ता चेंज हो जाएगा और आप ब्लेस होगे। सुपरनेचुरल पावर कार्य करेगी परमेश्वर। 40 दिन और 40 रात मूसा प्रभु के साथ रहा, तो जब वो लौटा उसके फेस से किरणें निकल रही थी, मनुष्य देख नहीं पाए। अगर आप प्रभु के साथ हो, आपके फेस में परमेश्वर की वो ग्रेस कार्य करेगी, इम्पॉसिबल पॉसिबल होने लगेगा। हालेलुया। कौन आपको रिजेक्ट कर रहा है, कौन आपके विरुद्ध में कुछ कह रहा है, कौन आपको क्रिटिसिज्म कर रहा है, उसकी ओर ना देखो, उस ओर देखो जो मसीह आपसे बेहतर है। वो सबका परवरदिगार है, वो किसी को नहीं छोड़ता, वो आपको ब्लेस करने के लिए तैयार रहता है, हमेशा 24/7 आपको ब्लेस करने के लिए रहता है। उसके लहू से आप खरीदे गए हो, वो आपको आशीष देगा, डेफिनेटली देगा। वर्क करो, कलीसिया वर्क करो। काम शीट जो स्टार्ट नहीं करता वो कभी ब्लेस नहीं हो सकता। चुपचाप ना रहो। एक और था ईशाया भविष्यवक्ता, जैसे ईशाया भविष्यवक्ता 6 अध्याय आप लोग पढ़ेंगे, समय के कमी का मैं आपको बता रहा हूं। प्रभु ने उसे दर्शन दिया, उन्होंने दर्शन में देखा और देख के वो 5 आयत में कहते हैं कि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं, मैं मर जाऊंगा। मैंने यहोवा को महिमा के सिंहासन में बैठते हुए कोरूबों के ऊपर विराजमान परमेश्वर यहोवा को देखा है, अब मैं मर जाऊंगा। सराफीम जो एंजल से ऊपर होते हैं, उसके मुंह में अंगार रखा और मुंह को शुद्ध कर दिया। हालेलुया। वो कहते हैं मैं अशुद्ध हूं। 3 अध्याय 4 अध्याय 6 पढ़ेंगे, वो कहता प्रभु मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं वहां नहीं जा सकता, मैं कौन हूं जो तू मुझे वहां भेज रहा है, आप कौन हो ये मैटर नहीं रखता। सेम आयत में, सेम 6 अध्याय में प्रभु ने कहा मैं यहोवा हूं, आई एम द आई एम। हालेलुया। जो मैं हूं सो मैं हूं, जो मैं करना चाहूं मुझे कोई रोक नहीं सकता। तू कौन है वो मैटर नहीं रखता, हम कौन है, हम कैसे हैं, हम कितने वीक हैं, कितने दुर्बल हैं, बैंक बैलेंस क्या है नहीं है, ये मैटर नहीं रखता। परमेश्वर कौन है और वो क्या कर सकता है, वो मैटर रखता है और वो करने वाला है।
वो करने वाला वो कहना ये नहीं मैटर रखता। उसने मूसा को भेजा दुर्बल मनुष्य को और कहा कि जाकर कह। और मूसा जो बोल नहीं सकते थे उन्होंने कहा मेरी प्रजा को जाने दे। हालेलुया। ओ गिदोन भी यही कहता, प्रभु मैं तो दुर्बल आदमी। कहता डोंट वरी, मैं तेरे। अगर आज आप अपने आप में वीक समझ रहे हैं, कमजोर समझ रहे हैं, अकेले अपने आप को समझ रहे हैं, आपकी कोई मददगार नहीं है, प्रभु आपका मददगार है। आप टेस्ट मनी के साथ आने वाले के लिए, आप टेस्ट मनी के साथ आने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। मैं आपको कह रहा हूं आज आपको कुछ करना पड़ेगा। वो बॉक्स बनानी पड़ेगी जिसमें आप अपनी सीट डालोगे। आपको वो कॉवेनेंट, वो वाचा प्रभु से बांधना पड़ेगा कि अगर तू मुझे रोटी पानी कपड़ा लता देगा, मैं लौट कर आऊंगा और इसी जगह पर तेरी वेदी बनाऊंगा। ये मेरा कॉवेनेंट है तेरे साथ। यहोवा ने फलवंत किया उसे, बारिश की ब्लेसिंग्स की, गाय बैल पशु पक्षी सभी चीजों से 100 ब्लेस किया। हालेलुया। वो गिदोन ने भी कहा अगर तू मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मैं जब तक लौट के नहीं आता तुझे भेंट नहीं चढ़ाता तब तक यहां से जा रहा नहीं। प्रभु ने कहा मैं यहीं तेरा इंतजार करूंगा। हालेलुया। आज उसे कहो अगर तू मेरा परमेश्वर यहोवा है, मेरी टेस्टमनी बना कि मैं बड़ी सभा में तेरा धन्यवाद करूंगा। और वो कहेगा डेफिनेटली बनाऊंगा, इंतजार करूंगा जब तू गवाही देगा। हालेलुया। आपकी गवाही कौन सुनता है? मैं नहीं। आपकी गवाही बनाने वाला यहां खड़ा होकर सुनता है कि ये मेरी गवाही दे रहा है, नेक्स्ट गवाही बनाने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर की सामर्थ है। और वो उसी ने कहा तू कह रहा है तेरा मुंह गूंगा, गूंगा बनाने वाला मैं, बोल देने वाला मैं। मैंने आंखें बनाई, मैंने कान बनाए, मैंने मनुष्य बनाए, मैंने सारी ये कायनात बनाई। जो मर्जी मैं कर। इस गूंगे को कहा जा और वो बोलने लगा तोतला, और तो राजाएं झुक गए। आप तो सॉलिड बोलते हो, विश्वास करो कंट्री झुका देगा आपके लिए। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए टेस्टमनीज की टोली भेजेगा और आप ब्लेस हो जाओगे। हालेलुया। लेकिन फेथ कार्य करता है, विश्वास कार्य करता है, और उस विश्वास को लेके आप क्या एफर्ट करते हो वो कार्य करता है। वो भी यही कहते थे मैं बच्चा हूं, मैं नहीं कह सकता। प्रभु ने कहा आज के बाद नहीं रहेगा, तुझे मैं चेंज कर दूंगा। हालेलुया। लास्ट बात आपको कहता हूं, मत्ती लिखे सुसमाचार में पतरस भाई ने मत्ती लिखे सुसमाचार 14 अध्याय उसकी 25 आयत से लेकर 27-28 आयत तक आप लोग देखना। प्रभु ने चेलों को जहाज में बिठाया, नाव में, और उनको कहा नदी क्रॉस करो। वो झील क्रॉस करने के लिए कहा मैं आता हूं, तुम लोग जाओ। और जैसे वो नाव में बैठे गए तो तूफान, किसमें थी तूफान? नदी में। वो तूफान के बीच में नाव, और धुंधला धुंधला कुछ दिख नहीं रहा। तो उस बीच में आप सुन रहे हैं, उस बीच में तूफान में कोई चल के आ रहा था, अंधेरा दिख नहीं रहा। तो देखे के उन्होंने देखा कि पानी के ऊपर कोई चल रहा है। तो उस टाइम में भी भूत होते थे, खाली अभी भूत नहीं, उस टाइम में भी भूत होते थे। पिताजी के टाइम में भी बड़े डिजाइन के बड़े अच्छे भूत होते थे। आइसक्रीम भी खाते थे, बड़े तैयार श्यार भी रहते थे। कई सारे अलग अलग अजीब नाम के होते थे। पिताजी के टाइम में भी होते थे। तो वो चेले देख के कहते ओ भूत आ गया, भूत आ गया, भूत आ गया। कई सारे प्रभु को देख के भूत आ गया तो नहीं कहते। हाँ, एक लड़के ने फोन किया, कहता मुझे कि पास्टर जी है बहुत परेशान है, मुझे कुछ कहना है। हाँ कहा कहो। कहते पास्टर जी मुझे रात को 3 बजे किसी ने उठाया, 2 बार उठाया। मैंने उसे कहा यीशु मसीह के नाम से निकल जा। अच्छी बात। कौन आपको उठाएगा प्रेयर करने के लिए? भूत। कौन उठाएगा? या तो प्रभु के भेजे हुए एंजल्स उठाएंगे, या तो आत्मा आपको उठाएगा। तो आप उसे कहोगे यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूं, डिस्टर्ब ना करो, निकल जाओ, 9 बजे आना। कई सारे ऐसे भी है।
वहां चेले जो बैठे थे नाव में, वो कह रहे ए भूत भूत आ गया, भूत आ गया, प्रभु के नाम से बांधते हैं भूतों को। भूतों को ही बांधोगे आप, और कोई अच्छी चीज नहीं बांध सकते, भूतों ही बांधते। वो कह रहे भूत आ गया, तो प्रभु ने कहा रे डरो मत, भूत नहीं मैं हूं, भूत नहीं मैं हूं। प्रभु ने कहा, मैं पढ़ नहीं रहा क्योंकि समय की कमी की वजह से। तो कई सारे ऐसे हैं नौजवान बेटे बेटियां हैं, कभी टीवी देखते देखते उनको चेहरा ऐसे ही दिख जाता है। कभी कभी कई बच्चे ऐसे हैं टीवी 8 घंटा देखे, मूवी देखे, कितने घंटे का होता है, 3-3 घंटे 6-6 घंटे का मूवी होता है, वो देख के आए तो उसकी माँ को देखा भूत, तभी बाप को देखा उसमें उसको सेम चेहरा दिखे, और रात को भी हाथ पैर मार रहे होंगे, क्या हो गया, पानी में डूब रहा था, वो तो भूत डूब रहा था, तो वो इमेज बैठ जाता है। तो चेले कह रहा भूत आ गया, पिताजी ने कहा भूत नहीं रे, मैं हूं डरो मत। तो उस बीच में एक बुद्धिमान मनुष्य थे, पतरस भाई। हाँ आप पतरस हो, हालेलुया। पतरस भाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हो। पतरस भाई ने बड़ा बढ़िया गेम लगा दिया वहां पे। उनको पता था कि यीशु मसीह होंगे तो साइंस वंडर्स और मिराकल्स होंगे, भूत होगा तो होगा नहीं। देखो किसी का माइंड उस जहाज में काम नहीं किया, पतरस भाई का माइंड काम किया। आपका माइंड काम करना चाहिए। अगर आपको हेवेनली ड्रीम्स आ रहे हैं, माइंड काम करना चाहिए ताकि आप हेवेनली गिफ्ट को रिसीव करो। हालेलुया। कई टाइम में ऐसे होता है कि कोई हेवेनली दर्शन देख रहा है, उस बीच में वो खड़ा है और कुछ रिसीव कर रहा है, तो उसको कान में याद आ जाएगा, दिमाग में। पास्टर जी ने कहा था किसी भी बात को सपने में रिसीव नहीं करना। आई रिजेक्ट यू। प्रभु की दी हुई ब्लेसिंग को रिजेक्ट करते हैं, और भी कहेंगे यीशु मसीह के नाम से हम रिजेक्ट कर कैंसिल करते हैं। अरे वही तुम्हारी ब्लेसिंग थी, क्यों नहीं कैंसिल करते? पता तो नहीं चला ना पास्टर जी। और पतरस भाई देखो कितने चला। मैं आपको कह रहा हूँ आप हमेशा ट्राई करना ऐसे टाइम में, अंधेरे में, तूफान में, मुश्किलात में, कैसे पता चलेगा कि ये प्रभु है। प्रेयर कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस हो रहा है, सारे लोग चिल्ला रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, इधर सारे लोग कर्ज के लिए सता रहे हैं, इधर से बीमारी सता रही है, इधर से सताव आ रहा है, निंदा आ रही है, उस बीच में प्रेयर करे तो कोई आवाज आ रहा है, मैं हूं। क्या आप कंफर्म? इतने अंधेरे में धुंधला धुंधला दिख रहा है, दिखाई कुछ नहीं दे रहा, कि बस कल आवाज सुनाई दे रही है, मैं हूं। आप बिलीव करेंगे? करेंगे आप? कैसे आपको पता चलेगा? आप क्या उस समय उठ के चले जाओगे पास्टर के पास पूछने के लिए? तो फिर तो ड्रीम आपकी प्रेयर तो ब्रेक होगी। हेलो पास्टर कुछ दिख रहा है, तो हो गया। क्या करोगे? और नाव में इतने 12 चले थे, किसी को नहीं समझ आ रही। तो पतरस भाई के थे, पतरस भाई चला गया, सारे लोग पतरस भाई को देख रहे। तो आप कुछ करो, आप तो लीडर हो, कुछ करो, भूत तो नहीं है, टेंशन मत लो, आवाज तो आई है, डरो मत। कहते अगर आप प्रभु हैं, देखो कैसे पिताजी के साथ कह रहे हैं, अगर आप यीशु हैं, मुझे अलाउ कर दीजिए कि मैं आपके पास। हालेलुया। बुद्धिमान मनुष्य है, चट्टान पर घर बनाएगा। और कहते अगर आप हो, तो पिताजी ने कहा मुझे कह रहा है। पिता ने कहा ये नहीं कहा पतरस आओ, कहा नो। लिखा है बाइबल में, पढ़ना लिखा है कि आ। प्रभु ने कहा आ, मुझे कह रहा है, चेक कर रहा है कि मैं हूं या नहीं। आ इधर। और देखो कॉमन इनविटेशन प्रभु ने दिया। जहाज में जितने भी थे कोई नहीं कूदा। आज इतने सारे जहाज में है, प्रभु इनवाइट कर रहा है अपनी मिराकल को रिसीव करने के लिए। कितने लोग जाने के लिए तैयार हैं, कूदने के लिए? कितने तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया। धुंधला दिख रहा है, धुंधला। आप कह रहे पास्टर जी तो खाली कह रहे हैं, दिख तो नहीं रहा है। लेकिन जो विश्वास के साथ कूदेगा वो देखेगा खाली नहीं, उसमें बैठ जाएगा और खाएगा, एंजॉय करेगा और आएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, आएगा। पतरस भाई कहते हैं आप प्रभु हो? ओके, टेस्ट करते हैं। अगर आप प्रभु हो तो मुझे आने के लिए अलाउ कर दो। पिताजी ने कहा इधर। तो कोई नहीं आया। सब कहते हैं ये क्रेक है, इसको जान दो।
कोई नहीं कूदा, पतरस भाई कूद गए जहाज से। ये नहीं सोचा अगर मेरा प्रभु है मैं डूबूंगा नहीं, क्योंकि वो मुझे डूबने नहीं देगा। पानी मुझे डुबा नहीं सकती, आग मुझे जलाने नहीं पाएगा, कोई हथियार मुझे भेद नहीं सकता अगर मेरा परमेश्वर मेरे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। ये पढ़ा था उन्होंने, ये उनको पता है, इसलिए वो कूद गए। और एक बात और भी थी, अगर नहीं होगा ना, भूत होगा, डूब जाऊंगा तो भी पिताजी को पुकारूंगा, छोड़ेगा नहीं। अगर मिस्टेक हो गई तो कह दूंगा पिताजी सॉरी मिस्टेक हो गया, माफ कर देगा, क्योंकि वो गुस्से में धीमा है और प्यार में डांडा है। हालेलुया। बहुत स्मार्ट थे और कूद गए और चलने लगे। कहते ये रियली पिताजी, तो बाकी सारे कहते अरे हम भी कूद जाते, हमारा भी मिराकल होता है। तो पीछे से किसी ने की दिया होगा पतरस तूफान आ गई, तूफान आ गई, हाँ तूफान आ गया तो गिर गए। लेकिन देखो उनकी वो बात भी पूरी हो गई कि जब डूबने लगे तो पिताजी ने हाथ पकड़ लिया। काम करने में, कोशिश करने में, फाइट करने में डरो मत, यहोवा हमारे संग है, हमेशा हमारे साथ रहेगा और हमें जीत दिलाएगा। हालेलुया। लेकर जाओ अपनी टेस्टिमनीज को, हाँ घोषणा करो उन पेपर्स के ऊपर, अपनी बॉडी पर घोषणा करो कि मेरा बॉडी लिविंग टेंपल है होली स्पिरिट का, सिकनेस नेवर विल स्टे। अपने पेपर्स को रखो ऑल्टर पर और कमांड करो कि टेस्टिमनी में कन्वर्ट हो और कन्वर्ट होगा। हालेलुया। जानते हैं एक बात प्रभु ने कहा, यहोवा वो परमेश्वर है जो चीज दिखाई भी नहीं देती उसे कहता है ये है, और जब वो कहता है कि ये है वो एग्जिट करती है, मतलब वो सामने आ जाती है। आपकी टेस्टिमनी दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि आप उस परमेश्वर की सेवा करते हो जो अनदेखे चीजों को भी आपके सामने दिखा देगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरी वाइफ मुझे दिख नहीं रही है, मेरी शादी किससे होगी? आई बिलीव मेरे पास आएगी। आगे देखो, आपको लग रहा है ये इतनी दूर से एक बंदा ये लैंग्वेज नहीं जानता, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई पता नहीं, किधर आ जाएगा? इम्पॉसिबल। और वो क्यों करेंगे मेरे साथ? कोई अपनी लड़की को इतनी दूर दे दे जिसकी लैंग्वेज नहीं पता, बंदा नहीं पता, कुछ नहीं पता, उसको कौन दे देगा? दे देगा? आप दे दोगे कभी किसी? देखो मिराकल। और जितने लोग डर रहे हैं उनकी मैरिज को लेके, या उनके स्पाउस आए नहीं, या उनका स्पाउस वीजा नहीं आया, या उनकी जॉब लेटर्स नहीं आ रहे, बिलीव इट, परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला आपके साथ है। हालेलुया। और वो करेगा, डेफिनेटली करेगा। मुझे कहते मैं लंदन में प्रचार कर, मुझे कहते पास्टर जी चर्च स्टार्ट हो गया। नो, कब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा? जब जाऊंगा तब स्टार्ट होगा। हाँ, लौट के आया तो कहते कि जे कब स्टार्ट करना है? बोला अभी स्टार्ट करना है। पिताजी ने कहा नो, आप थोड़ी देर बाद स्टार्ट करना। बहुत कुछ बढ़िया चल रहा था, अचानक कोरोना, सब खाने लगा, सब बंद कर दिया। मैं कहा अब तो पूरा खत्म ही हो गया कहानी। तो पिताजी कहते आप स्टार्ट करना है। अंधेरे में भूत शायद मुझे कह रहा था, सुनाई नहीं दिया ठीक से, भूत ही होगा, तो सो गए। पिता ने कहा सो क्यों रहे हो? पिताजी वो भूत कह रहा था काम स्टार्ट करो, ये तो गवर्नमेंट ने सब बंद कर दिया है, हम कहां बाहर जाएंगे? कहता भूत नहीं, मैं कह रहा हूं। अच्छा, तो ऐसे बात अगर मैं अपनी पत्नी को कहूंगा वो तो फायर हो जाएगी, बोलेगी क्रेक आदमी, सब लोगों को घर नहीं मिल रहा, रेंट में नहीं मिल रहा, लोग कह रहे जहां जहां वहीं रहो, ये घर बार तोड़ने के चक्कर में इसके जैसा क्रेक कोई नहीं होगा। कहता जाओ कल से सामान उठाओ। पिताजी भी शायद कुछ अजीब ही सोच रहे हैं। जब वो आपको कह रहा है वर्क करो, आप रिजल्ट देखोगे। आज देखो आप बैठे हो, रिजल्ट देख रहे हो, आप देख रहे हो रिजल्ट, आप देख रहे हो, आपके लिए करेगा डेफिनेटली, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करेगा, वो आपके साथ है। आप यकीन करते हैं?
एक बहन ने मुझे कहा कि मैं ये मेरा पेपर लीजिए, प्रेयर कर दीजिए। मैं कहा ये कौन सा पेपर है भाई, इसमें तो करोड़ों करोड़ों रुपए लिखे हुए हैं। कहता ये मेरा करोड़ों रुपए नहीं, ये मेरा पासबुक है। मैं कहा पासबुक क्या मुझे निकाल के कुछ दे रहा है क्या, मैं सोच रहा था। तो कहते नहीं, मैं उस दिन के बाद मेरे प्रेयर हो गए, उसके बाद अब मैं घर के लिए प्लान कर रही हूँ। ये मेरा हाउसिंग लोन का पेपर है, मैं अपने ओन हाउस में जाऊंगी, रेंट हाउस से नहीं। बहन है, हालेलुया। आ देखो बहन खड़ी है, उसने उसी दिन से काम शुरू कर दिया, पेपर रेडी कर दिया, काम स्टार्ट हो गया। और प्रभु आपको एंटर कराने वाला है, प्रभु एंटर कराने वाला है। इतने साल हो गया वेट कर रहे थे, लेकिन जिस दिन प्रेयर लाइन में हुई, अगले दिन कहते हैं अब नहीं रुकेंगे, अब अपने कनान में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, अब कनान में प्रवेश करेंगे जो प्रभु ने वादा किया है, मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। मुझे बहुत टेंशन होती है कभी कभी बच्चों की फीस देख के, फीस सुन के, और उसका वीजा सुन के, किसी का पेपर सुन के, पिताजी क्या ड्रामेबाजी है भाई, ये क्या है, कभी वीजा कभी पेपर, कभी TRF, कभी कोच, कभी आईलेट्स, कभी कोई, हमने कभी नहीं सुना ये सब, हमने कभी नहीं सुने। मैं कहा ये क्या ड्रामेबाजी है, डेली कुछ ना कुछ आता ही रहता है। देख कि वो फाइल बंधे हुए हैं, कोई उसकी ओर देखता नहीं, धूल पड़ी हुई, और नाम देखे, ओ ये तो अपने ही लड़के का नाम है, ओ इसी का ही तो नाम है जिसे कहते हैं कि इसका कुछ नहीं होगा। अभी इसी को देखेगा कल ही और खोलेगा, स्टैंप लगाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आप सभी अभी कह रहे थे कि यीशु मसीह के नाम से जो बांधोगे, बंद कहां बंध जाएगा, और जो स्वर्ग में बांधोगे वो पृथ्वी में, जो स्वर्ग में खोलोगे पृथ्वी में खोलेगा। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ क्या खुला कुछ, आप उसको समझना बहुत जरूरी है। जो हम कहां रहते हैं, पृथ्वी में। लास्ट बात आपको कहता हूं, अगर पतरस भाई कूदे आज, अगर आप में कोई किसी में ऐसी जान है, विश्वास है, आज कूदने के लिए तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, अपनी अपनी ब्लेसिंग को बांधो। अयूब के घर का तबाही पहले प्लान हुआ था, कहां जानते, कहां प्लान हुआ था, स्वर्ग में। अयूब की घर की तबाही स्वर्ग में प्लान हुई थी, 2 मिनट नहीं हुआ पूरा होने के लिए पृथ्वी में। आपकी ब्लेसिंग, आपकी मिराकल्स स्वर्ग में प्रिपेयर होता है, और जिसने आज अपनी अपनी जो ब्लेसिंग्स तैयार है उसको बांधने वाला, आज अगर कोई यहाँ पर है, बिलीव इट, आपके साथ कनेक्ट होने वाला है, आपके साथ कनेक्ट होने वाला है, बिलीव इट, कनेक्ट होने वाला है। और दूसरी बात कहता हूं, अगर आपकी डेस्टिनी, आपकी जॉब, आपकी ब्लेसिंग, आपकी मिरेकल्स के विरुद्ध में कहीं पर भी हेवनली प्लान हो रहा है, या इस पृथ्वी में प्लान हो रहा है, किनके साथ, स्पिरिचुअल आत्माओं के साथ, आत्मिक रीति से पहले तैयार होता है। मैरिज कभी भी फिजिकल नहीं हो सकता जब तक स्पिरिचुअल नहीं हुआ। एक लड़का और लड़की का मैरिज पहले स्पिरिचुअली ही बंधा जाता है, फिर फिजिकल पृथ्वी में हैपन होता है। आपकी ब्लेसिंग भी, इवेंट, आपका सफर जो जाना है वो स्पिरिचुअली पहले तैयार होगा, और खुदाबंद की आत्मा मैनिफेस्ट होगी, होली स्पिरिट इस पृथ्वी में, और आप देखोगे। मैं आपको कह रहा हूं, जितने जितने लोगों की ब्लेसिंग के विरुद्ध में, और आपके पेपर के विरुद्ध में, आपकी जॉब के विरुद्ध में, आपके सक्सेस के विरुद्ध में, जहां कहीं भी आत्माओं ने मीटिंग बिठाई है, प्लान कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि आपको इस वीक में डैमेज करे, या इस ईयर के एंडिंग डेज में आपको गिरा दे, आपकी पूरी पेपर्स को फाड़ डाले, आपको पूरी तरह से अंधकार में धकेल दे, जहां पर भी ये प्लानिंग हो रही है, मैं कमांड करता हूं कि होली स्पिरिट की स्ट्रॉन्ग फायर उन्हें डिस्ट्रॉय करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, उन्हें डिस्ट्रॉय करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इमीडिएटली उनकी मीटिंग बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपके लिए प्लान करते हैं वो, आपके लिए हेवन में प्लान करते हैं, और इसमें पूरा करते हैं। एक्सीडेंट कभी भी एकदम से नहीं होती, एक्सीडेंट के लिए पूरा महीना प्लान करता है,
डिमोन प्लान करता है और राइट टाइम पर आकर एक्सीडेंट फंस। कहां होती है एक्सीडेंट? हेवन में की अर्थ में? पृथ्वी पे। इसलिए पिताजी ने कहा जो कुछ तू पृथ्वी में बांधेगा। क्या बांधा आज तक आपने? मुझे बताओ। आज इस मीटिंग में क्या बांधने वाले हो आप? विचक्राफ्ट, डिजीजेस, कर्जे, दुख, क्या बांधने वाले हो? वो हेवन में बंधेगी। हेवन में कर्सेस नहीं है। हेवन में आपके दुष्ट लोग हेवन में नहीं। हेवन में भलाई है, ब्लेसिंग्स है, अबंडेंट ब्लेसिंग्स है, मिराकल्स है, हीलिंग है। आपकी टेस्टिमनी कहां पर है? हेवन में। बांधो, आपके साथ कनेक्ट होकर जाएगा, आपके साथ बंध जाएगा आपकी पीठ में। आज बांधो ब्लेसिंग्स को, गलत ना बांध रहा। कई सारे बांधते मैं इसी वक्त शैतान को बांधता हूं। क्या जरूरी है? तुम्हारे साथ बन जाएगा। तुम पृथ्वी में खोलो तो हेवन में क्या खोलना चाहते हो आप? हेल के विंडोज, विचक्राफ्ट के विंडोज, श्राप के विंडोज है नहीं वहां ब्लेसिंग के विंडोज हैं। 7 ब्लेसिंग के विंडोज हैं। ओपन करो आज यहां पृथ्वी में। यहां आपको करना है। प्रभु ने कहा तू करेगा तो मैं तुझे अधिकार देता हूं। चुप ना रहो, आज पूरी तरह से प्रार्थना करो। फेवर तभी आएगी जब आप फेवर वाली प्रेयर करोगे। आपको घोषणा करना पड़ेगा मेरे पेपर के ऊपर फेवर जारी है प्रभु की। कहीं पर भी है, आपको नहीं पता, आपने सबमिट कर दिया। आपका हस्बैंड कहीं पर है, आपको नहीं पता, लेकिन आप तो हो जिसके साथ वो कनेक्ट होने वाला है। प्रेयर करो अपनी बॉडी पर, अपनी सोल पर, अपनी आत्मा पर। जहां कहीं भी हस्बैंड पृथ्वी में है, मैं मानता हूं यीशु मसीह के नाम से इसी मंथ में मेरे साथ कनेक्ट होने वाला है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपको आज अपने लिए प्रेयर करना। कोई भी पर्सन, कोई भी, अगर लड़का लड़की कोई भी है, अगर सोचता है मेरी माँ प्रेयर करती मेरे लिए होगा, नो, मेरा बाप प्रेयर करता। आप पर्सनल इंडिविजुअल, अपनी टेस्टिमनी और अपने डेस्टिनी के हकदार आप इंडिविजुअल हो। आपको बांधना है। किसी के पेपर ऐसे गलत रखा था और रिजेक्ट होने वाला था और वो प्रेयर कर रहा है कि मैं जानता हूं प्रभु की वो गलत है, लेकिन तू उसे चेंज कर सकता है। मेरी गलतियों को ढांपने वाला तू मेरा परमेश्वर है। रिजेक्ट वाला अप्रूव स्टैंप के साथ स्टैंप करता है। माइंड में रिजेक्ट था लेकिन स्टैंप हाथ में अप्रूव था, स्टैंप लगा। कौन कर सकता है चेंजेस? प्रभु। लेकिन आपकी वर्ड्स वैल्यू करता है। मैं आज आपके वर्ड को अनॉइंट करता हूं। जो आपके मुंह से निकलेगा आपके लिए टेस्टिमनी बन के उतरेगी। हालेलुया, हालेलुया। पतरस भाई को पता था अगर यीशु मसीह तो मैं डूबूंगा नहीं। अगर आपको पता है कि आप प्रभु का वचन अपने हाथों में पकड़े हैं, आपको पता है कि ये प्रभु का वचन है, जो इसमें लिखा है सच है और यहोवा सच्चा है और कभी झूठ नहीं बोलता, तो बिलीव इट। आप जो कुछ इस वचन के अनुसार प्रेयर कर रहे हो आपके साथ हैपन होने वाला है। हालेलुया। आप कभी मांगोगे नहीं। प्रभु ने कहा मेरे बच्चे मांगेंगे देने वाले बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आप देने वाला मेंटालिटी नहीं रखते, मांगने वाली मेंटालिटी रखते हैं, तो आपकी मेंटालिटी क्या करेगी? आपको हकीकत में मांगने वाला बना देगी। इसलिए बिलीव इट, कुछ चेंज होने वाला है। कितने लोग जहाज से कूदने वाले हैं, कितने लोग आज डिसीजन लेने वाले हैं कि मैं वो हूं जो मैं मसीह से मिलने के लिए जाऊंगा। अंधेरे से कोई परवाह नहीं, पानी से कोई परवाह नहीं, आग से कोई परवाह नहीं। मुझे बिलीव है कि मेरी मिराकल मेरे सामने है और मैं उसे पालूंगा। हालेलुया।